नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के खेल में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये खेल एक बिजनेस हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेजों को लीक किया जा रहा था। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के खेल में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स पूर्व पत्रकार शांतनु सैकिया है और दूसरे का नाम प्रयास जैन बताया जा रहा है। इससे पहले बिजनेस घराने को फायदा पहुंचाने के लिए दस्तावेज लीक करने के आरोप में गुरुवार को 2 अफसरों और 3 दलालों को गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक कर्मचारी से भी पूछताछ की और कंपनी के दफ्तरों पर भी छापे मारे। जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेजों को एक बिजनेस हाउस को फायदा पहुंचाने के लिए लीक किया जा रहा था। हालांकि इस प्रकरण के पीछे किसका हाथ है और दस्तावेज लीक हुए या नहीं, इस बाबत अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मंत्रालय ने भी मामले में अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं कहा है, जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले में कंपनियों की भूमिका हो सकती है। दफ्तर जब बंद हो जाता था, अनऑथराइजली फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बिल्डिंग में एंट्री लेते थे। इन्होंने डुप्लीकेट चाबियां बना रखी थी, तो डुप्लीकेट चाबियों के जरिए ये डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया करते थे, कमरे में एंट्री हासिल किया करते थे और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी बना लिया करते थे। इसमें जो व्यक्ति पहले दिन पकड़े गए हैं वो पहले टेम्परेरी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ थे शास्त्री भवन में, और ये काफ़ी समय से ये इस प्रकार की एक्टिविटी करते आ रहे थे। तो बाद में फिर ये अब जो है इन्होंने कुछ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवाया, फर्जी जो है पार्किंग लेवल एंट्री पास बनाया, और गाड़ी जिससे आए थे उस गाड़ी के ऊपर में भी भारत सरकार लिखा हुआ था। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक ने खुद को पत्रकार बताया है, बाकी 2 के तार कंपनियों से जुड़े हो सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मामले में जांच हो रही है, सच सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और गोविंदा विभाग उस पर नजर रखी थी। अभी स्वतंत्र प्रशासन करने में जो चीज बाधक है उसको सरकार कठोर उसमें कार्रवाई करने वाला है। अब ये सारा विषय धीरे धीरे अनुसंधान में, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो भी होंगे वो कानून के परिधि में जो होना चाहिए, सख्त कार्रवाई उन पे होना है, वो होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कांग्रेस को 24 अखबार रोड स्थित हेडक्वार्टर खाली करने के लिए वेंकैया नायडू के प्रभार वाले शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिस भेज दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस को 24 अकबर रोड स्थित हेडक्वार्टर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनमोहन सरकार के कार्यालय में 24 अकबर रोड से सियासत का रुख तय होता था। इसी रोड पर कांग्रेस का हेडक्वार्टर दफ्तर है, लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस से इस दफ्तर को खाली करने को कहा है। वेंकैया नायडू के प्रभार वाले शहरी विकास मंत्रालय ने इस सिलसिले में कांग्रेस को नोटिस भेज दिया है। कांग्रेस को भेजे गए नोटिस में शहरी विकास मंत्रालय ने दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। सवाल ये है कि कांग्रेस को मोहलत मिलेगी और हेडक्वार्टर बना रहेगा, या फिर 24 अकबर रोड और कांग्रेस का नाता टूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के संभल में थाना राजपुरा के क्षेत्र में किसान की हत्या कर दी गई। वहीं किसान की हत्या का आरोप एक सिपाही पर लगा है, जिसके चलते आरोपी सिपाही शिशुपाल को एसपी ने निलंबित कर दिया है। देखिए पूरा मामला। यूपी के जिला संभल में एक किसान की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक सिपाही पर लगा है, जिसे वहां के एसओ ने निलंबित कर दिया। दरअसल संभल के राजपुरा क्षेत्र के गांव दुपटा कला निवासी विजेंद्र शाम को खेत पर गया था। तभी एक टी पॉइंट पर ड्यूटी में तैनात सिपाही ने उससे शराब के लिए रुपए मांगे और किसान रुपए लेने के लिए घर चला गया। वो कहने लगे कि मैं लहटा निकलवाने जा रहा हूँ। मैंने कहा इतनी रात में क्यों जा रहे हो? कहने लगे पुलिस वालों ने ट्रैक्टर रोक रखा और पीने खाने के लिए पैसे मांगा। घर से वो पैसे लेकर निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा।
जिसके बाद काफी देर होने के कारण किसान की पत्नी ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। सुबह गांव का ही एक व्यक्ति टी पॉइंट की तरफ गांव लौट रहा था कि उसने मृतक किसान विजेंद्र का शव देखा। उसने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी, तभी से उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल कांस्टेबल शिशपाल को सस्पेंड कर दिया गया है और वो और दो और लोग जो जिनसे पट्टे का मामला इनका चल रहा है, उनसे भी गहराई से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के विश्लेषण और विवेचना में और लोगों के आए तथ्यों के आधार पर इस घटना का अनावरण किया जाएगा। पुलिस मौत की घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, संबल। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। बनाइए अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य। एडमिशन ओपन फॉर ऑल सेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम, नर्सरी टू क्लास 12, Delhi Road, Bulandshahr. We have to be different to make a difference. First and the only school to introduce home science for class 11th and 12th in Bulandshahr. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के ब्लॉक पाबो में छात्र छात्राओं को अपनी जान जोखिम में रख शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। विद्यालय भवन की स्थिति इतनी जर्जर है कि ये भवन किसी भी वक्त ढह सकता है, जिससे जान हानि जैसे नुकसान भी हो सकते हैं। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक पाबो के GIC सांकर सैन में छात्र छात्राओं की जान जोखिम में है। विद्यालय भवन और छत पर पड़ी दरारें कभी भी किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती हैं। यहाँ तक कि विद्यालय में जो छात्र छात्राएं बैठते हैं, वहाँ उनके लिए फर्नीचर तो दूर एक चटाई तक नसीब नहीं हो पाई है। लेकिन न ही इस ओर सरकार ध्यान दे रही है, न ही विद्यालय प्रशासन। ऐसे में जीर्ण शीर्ण भवन में जान हथेली पर रखकर पठन पाठन को मजबूर हैं ये छात्र। की सुविधा विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। शौचालय फिर भी है यहाँ बने हुए। पानी हम हैंडपंप से लाते पट्टी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के फर्रुखाबाद सपा कार्यालय आवास विकास में पहुंचे लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने सपा सरकार की योजनाओं के विस्तार के विषय में लोगों को अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय आवास विकास कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर सपा सरकार की तारीफ की। साथ ही कानून व्यवस्था के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। अपराध तो हो जाते हैं, लेकिन उनका खुलासा भी जल्द ही कर दिया जाता है। साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी छोटी से छोटी घटना की जानकारी सरकार को मिलती है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कड़ा रुख अपनाते हैं और अपराधी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। कहीं भी, मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं भी छोटी सी छोटी घटना की जानकारी मिलती है तो हमारी समाजवादी सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी उसमें कड़ा स्टेप लेते हैं, कड़ा रुख अपनाते हैं। चाहे कितना ताकतवर अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। साथ ही आवास विकास के लोहिया प्रतिमा के सुंदरीकरण के विषय में बात करते हुए कहा कि जल्द ही इसका सुंदरीकरण भी करा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। फिल्मकार फराह खान का कुकरी शो जल्द शुरू होने जा रहा है। इस शो में मजेदार बात यह रहेगी कि यहाँ बॉलीवुड के स्टार्स भी खाना बनाएंगे। इस शो को फराह की दावत नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस शो में फराह के कई दोस्त भी फराह के साथ खाना बनाते नजर आएंगे। फिल्मकार फराह खान अपने नए कुकरी शो फराह की दावत को लेकर खासी रोमांचित है। वेलकम टू वीडियोकॉन प्रेजेंट्स फराह की दावत। और उनका कहना है कि ये उनका शो सितारों को खाना बनाना नहीं आने की मिथक को तोड़ देगा। हैप्पी न्यू ईयर के निर्देशक फराह के इस शो में उनके फिल्म जगत से जुड़े कई दोस्त नजर आएंगे, जिनमें अभिषेक बच्चन, बंदूक उठाने वाला हीरो यहाँ बेलन उठाकर रोटी बेलेगा। आलिया भट्ट, मलाइका अरोड़ा खान, युवराज सिंह, कपिल शर्मा, रितेश देशमुख और करण जौहर व अन्य शामिल होंगे। फराह ने बताया कि शो के लिए आगंतुकों की सूची उन्होंने ही तैयार की थी। इसमें उनके कई दोस्त हैं जो शो पर अपनी रेसिपी को दर्शकों के साथ साझा करेंगे।
ये बेहद मजेदार शो होगा। उन्होंने कहा कि आम धारणा है कि सितारे खाना नहीं पका सकते, लेकिन उनका ये शो इस मिथक को तोड़ने का काम करेगा। वहीं अगर फराह खान की कोशिश रंग लाई तो शाहरुख और सलमान फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं। फराह अपने नए कुकरी शो फराह की दावत में शाहरुख और सलमान को एक साथ बुलाना चाहती हैं। यहाँ ग्लिसरीन नहीं, प्याज रुलाएगा। ड्रामा कैसा भी हो, आपको बड़ा मजा आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।